नमस्कार। साइज, शेप और इंसेंस सुगंध का बारे में मैंने पिछली बार बताया आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में आभा मंडल के रंगों का क्या महत्व है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कि कलर्स ऑफ द ऑरा फिक्स योर पर्सनैलिटी, योर लाइफस्टाइल, योर प्रोफेशन, योर रिलेशनशिप एंड योर पैशन आल्सो। आप प्रोफेशन के बारे में भी अपने रंगों, आभा मंडल के रंगों को जानकर अपना निर्णय ले सकते हैं। 7 प्रकार के मुख्य आभा मंडल के रंग होते हैं। जैसे इंद्रधनुष होता है। रंग नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। इनको हम वैसे तो जब हम पेंट करते हैं तो अपने तरीके से इसको पेंट करते हैं, लेकिन रंग नेचुरल हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में भी रंगों का बहुत महत्व है। और आभा मंडल में, ऑरा में तो समझ लीजिए कि एक एक रंग का हमारी कार्य प्रणाली, हमारे जीवन में हमारी जो काम करने की कला है और हमारा रहन सहन है उसमें बहुत महत्व रखते हैं। हम 7 प्रकार के रंगों के बारे में चर्चा करेंगे। जिन व्यक्तियों का आभा मंडल लाल रंग का होगा, अगर तो गहरा लाल होगा तो वो अग्रेसिव होंगे, हमेशा उनको गुस्सा उनके नाक पर बैठा रहेगा, वो बिना मतलब ही बहस करेंगे। लेकिन जिनका आभा मंडल हल्के लाल रंग का होता है, गहरा लाल नहीं होता, वैसे रेडिश होता है, वो क्रिएटिव भी होते हैं, रचनात्मक होते हैं और किसी भी बात को बड़ी एनर्जी के साथ लेते हैं। उनका एनर्जी लेवल भी बहुत स्ट्रांग होता है। उनसे अगर कोई काम करने को कहा जाए तो वो यस करने से पहले अपनी कैपेसिटी को देख लेते हैं कि मेरे में कितनी क्षमता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आभा मंडल ऑरेंज कलर का। ये लवर होते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम होती है। इनके जो सोचने का तरीका है वो हल्का सा कंफ्यूज होता है। अनडाइजेस्टेड थॉट्स को लेकर अपने साथ घूमते हैं, लेकिन गिर के तुरंत संभल जाना इनकी प्रकृति में होता है। और फिर दूसरा क्या है कि ये लोग जो हैं रचनात्मक के साथ साथ, जैसे लाल रंग का ऑरा रचनात्मक है, तो इनका ऑरा जो होता है वो पेनिट्रेटेड होता है, बहुत अच्छा ऑरा होता है। अगर ये अपने ऑरेंज कलर को मेंटेन करें तो ये समझ लीजिए कि इनके अंदर जो कोई भी चीज़ इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करने की क्षमता इनके अंदर होती है। इसके बाद आता है हमारा येलो और गोल्डन येलो। ये आभा मंडल जिनका होगा वो उनकी नेम, फेम, प्रोफेशन बिल्कुल सेट होगा, बिजनेस बिल्कुल बढ़िया चल रहा होगा। और वो क्या इस रंग के द्वारा उनके आभा मंडल में हमेशा सकारात्मकता आती है। ऐसे व्यक्तियों का लीवर बिल्कुल ठीक होगा, ऐसे व्यक्तियों का पैंक्रियाज ठीक होगा, ऐसे व्यक्तियों को शुगर की बीमारी नहीं होगी। वैसे तो जो ऑरेंज कलर का आभा मंडल है उसके अंदर भी उनकी स्प्लीन और पैंक्रियाज का ऑरा बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं जिनको डायबिटीज होती है। और जो गोल्डन कलर में, जिनका गोल्डन कलर बड़ा फेड है, येलो कलर फेड है, तो उन लोगों में पेट की प्रॉब्लम होगी और उनको समझ लीजिए कि लीवर उनका प्रॉब्लम में रहेगा, गाल ब्लैडर में स्टोन भी हो सकते हैं। ये सब डायग्नोज किया जाता है ऑरा के कलर्स देखकर। धीरे से हम ऊपर आए तो इसके बाद है ग्रीन कलर का ऑरा, हरे रंग का ऑरा। बहुत खुले दिल के होंगे, बिग हार्ट, जिन्होंने हमेशा प्रकृति को हाथ फैलाकर उसका अभिवादन करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम लेके आ जाएगा तो वो आप उनकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनेंगे, यानी बड़े दिल के। उनका दिल बड़ा होगा, विचार भी खुले होंगे, एक्सेप्टेंस होगी, रिजेक्शन नहीं होगी।
तो ऐसे व्यक्तियों का आभा मंडल जो है ग्रीन है। एग्रीकल्चर का जो लोग काम करते हैं, जो किसान होते हैं, उनका आभा मंडल भी बहुत बड़ा होता है, ग्रीन कलर का होता है। आपने देखा किसान लोग अपने दिमाग पर ज़्यादा बात नहीं लेते, अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं और अपना परिश्रम करते हैं, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। तो इसीलिए मैंने ये नोट किया है, डाउजिंग के द्वारा, मैं एक आगे आपको एक एपिसोड बताऊंगा कि डाउजिंग के द्वारा हम आभा मंडल का रंग देख सकते हैं। इसके बाद आता हमारा गुलाबी रंग का आभा मंडल। बैलेंस्ड, हार्मोनाइज्ड, लव, पैशन, गुड रिलेशनशिप, गुड कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ। जहाँ जाएंगे खुशबू फैलाएंगे। कोई बात गहरी हो भी जाए, क्रोध वाली भी, तो तुरंत से संतुलित कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका आभा मंडल का रंग गुलाबी होता है। गुलाबी इट्स ए कलर ऑफ हार्मोनाइजेशन, बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जी। ऐसे व्यक्ति तो कहा जाता है कि अपने पिछले जन्मों के कर्मों को भी बैलेंस कर लेते हैं जिनका आभा मंडल का रंग गुलाबी होता है। अब आते हैं हम आसमानी कलर पर, स्काई ब्लू कलर पर। कम्युनिकेशन, ऐसे व्यक्तियों का कम्युनिकेशन या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत ख़राब होगा। जो लोग एंकर हैं चैनल्स के ऊपर, या जो गायक हैं, जो सिंगर हैं, उनका आभा मंडल 90% यही पाया गया है कि उनके आभा मंडल का रंग आसमानी है, स्काई ब्लू है। और उनकी जो सोच होती है, स्काई इज नो लिमिट। इतने खुले दिल के होते हैं वो लोग भी जिनका आभा मंडल आसमानी रंग का होता है। अब धीरे से हम आते हैं नेवी ब्लू कलर पे। जिनका आभा मंडल नेवी ब्लू कलर का है, इंकिश ब्लू है, वो उनकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। उनका साइकिक लेवल बहुत बड़ा होता है, हाई साइकिक लेवल के होते हैं। उनके सोचने की मनोवैज्ञानिकता जो है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो तुरंत से इंट्यूट कर लेते हैं कि ये समस्या आने वाली है और इस समस्या का हम समाधान ऐसे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, क्लैरिवेंट होते हैं, दिव्य दृष्टा होते हैं जो लोग, उनका आभा मंडल नीले रंग का होता है, नेवी ब्लू कलर का होता है, इंकिश ब्लू कलर का होता है। ऐसे व्यक्ति पहले से ही किसी चीज़ को भांप लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा पर्पल कलर का आभा मंडल। पर्पल कलर का आभा मंडल हो और ओवल शेप हो तो समझ लीजिए दुनिया में रहकर भी वो दुनिया से अलग है। वो घर में रहकर ही ब्रह्मचर्य संन्यास का पालन कर रहा है। उसका आध्यात्मिक स्तर इतना ज़बरदस्त होगा कि ही ऑलवेज कनेक्टेड विद द डिवाइन पावर। वी ऑल आर कनेक्टेड विद द डिवाइन पावर। लेकिन जिनका आभा मंडल पर्पल कलर का होता है, उनके सभी शरीर के सातों चक्र जो हैं वो अट्यून्ड रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, हार्मोनाइज रहते हैं, और वो चक्र हमेशा सही दिशा में घूमते रहते हैं। 7 कलर मैंने आपको बताए। इसके बाद आता है हमारे पास ब्राउन कलर का ऑरा, मडी ऑरा। ब्राउन कलर का ऑरा जिनका होगा वो व्यक्ति हमेशा बीमार रहेंगे, वो बेड रिडन रहेंगे, उनकी कन्फ्यूजन की जो सोचने की शक्ति है, टोटली कन्फ्यूज, उन्हें कोई पॉजिटिविटी नहीं, वो हमेशा नेगेटिविटी की बात ही करेंगे कि मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो उनके हाथ में भी अगर कोई एक सिक्का दे दो तो वो हाथ से भी गिरा देंगे और कह देंगे गिर गया। यानी एक तो वो ब्लेम बहुत करते हैं दूसरों पर, दोषारोपण बहुत है उनके अंदर कि ये मेरी वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये फलां व्यक्ति की वजह से हुआ, फलां सिचुएशन की वजह से हुआ। तो जो ब्राउन कलर के हो रहा हैं वो बड़े नेगेटिव हो रहा है। इसके बाद आता है हमारे पास ब्लैक कलर। कहते हैं ब्लैक कलर में सारे कलर समाते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों का आभा मंडल, द पीपल हु हैव द ब्लैक ऑरा, ब्लैक कलर ऑरा, वो धुंधलेपन में ज़िंदगी जीते हैं। उनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते कि इस बंदे के ऊपर हम विश्वास करें, रिलायबल पर्सन नहीं होंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले तो लेंगे लेकिन निभाएंगे नहीं। ये बड़ी गहरी बातें हैं जिनको आपको पूरा ध्यान से देखना है कि कौन से कलर के व्यक्ति के साथ आप जुड़ रहे हैं, कौन सा प्रोफेशन जो है उसका क्या कलर है,
कौन से व्यक्ति के साथ आप शादी करने जा रहे हैं उसका आभा मंडल की शेप क्या है, आभा मंडल का साइज क्या है, आभा मंडल के रंग क्या है, आभा मंडल की गंध क्या है। अगर हम इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह परख लें और समझ लें तो ये समझ लीजिए आपका आभा मंडल पूर्णतः संतुलित, सुरक्षित, लाभदायक और पॉजिटिव होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं हम नई चीज़ों के साथ। आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा मकसद है कि ये एक शुभ संदेश है आप सबको दें, ताकि एक लेमैन भी समझ सके कि मुझे अपना एनर्जी लेवल कैसे ठीक करना है। एनर्जी लेवल ठीक होगा तो घर का एनर्जी लेवल ठीक होगा, घर का ऑरा ठीक होगा, समाज का ऑरा ठीक होगा, राष्ट्र का ऑरा ठीक होगा, पूरे विश्व का आभा मंडल ठीक होगा। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, संतुलित रहें और सुरक्षित रहें।